और अमन की उम्मीद है और अमन की उम्मीद कहां से जाग रही है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान से। पूरी दुनिया मुंतज़िर है कि कोई अच्छी खबर मिले। सदर ट्रंप के बयानात भी आ रहे हैं और यकीनन ईरान के वफ्द की भी आपको पता है कुछ शराइत हैं जो चाहते हैं मुज़ाकरात आगे बढ़ने से पहले मुकम्मल हों या पूरी हों। अच्छा, अब एंड यकीनन आप लोग जो हमें देख रहे हैं ना, और कल से ऑब्वियसली हम एक पूरी ट्रांसमिशन कर रहे हैं एंड वी आर ऑल वेटिंग इन इस्लामाबाद इज़ रियली एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू हैपन। तो वो ज़रा इम्पेशेंस भी इंसान हो जाता है कि मतलब ये कब होगा और कब बातचीत स्टार्ट होगी और कब उसका फैसला होगा एंड एवरीथिंग ऑल इन गुड टाइम। बहुत बड़ी बात हो रही है। अच्छा, इस सारे में आपको पता है जल्दबाजी नहीं हो सकती। कल वजीर आजम ने कौम से खिताब भी किया और उन्होंने डीजल की सब्सटैंशियल कीमत में कमी का ऐलान किया है। पेट्रोल 12 रुपए ही कम हुआ है। डीजल आपको पता है इससे पहले जब हम डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई थी उस पर हमने मुतअद्दिद सेगमेंट्स किए और ये सवाल बारहा रखा हुकूमती नुमाइंदों के सामने कि हम अपना 70% डीजल यहाँ पर रिफाइन कर रहे हैं तो फिर ये इतना मुनाफा क्यों रिफाइनरियों को दिया जा रहा है? बिकॉज डीजल में बहुत गुंजाइश मौजूद थी। वो फार्मूला जिसके तहत ये पहले निज़ाम चल रहा था, ज़ाहिर है ऑन एवरेज प्राइसिंग वॉज नॉट द राइट थिंग टू डू। और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी इस तरफ सबकी तवज्जो और एक फार्मूला भी एक्चुअली उन्होंने दिया था कि हाउ इट कैन बी रेक्टिफाइड और इसको किया जा सकता है। वेल व्हाटएवर वर्क तो कल प्राइसेस जो है वो कम हो गए। मौजूद हैं, माशी तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपने वक्त दिया। सर, हम ज़ाहिर है मुज़ाकरात के आउटकम की बात कर रहे हैं और जहां हम ये बात कर रहे थे और इस पर कितनी बात हो रही है कि पाकिस्तान के इस सीज़ फायर की वजह से, पाकिस्तान की फैसिलिटेशन ऑफ द सीज़ फायर की वजह से दुनिया को एकदम कितना फ़ायदा हुआ है। हम मौशी फ़ायदे की बात कर रहे थे, एक तो उसका अहाता कर दें तो फिर हम आगे गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। तो आई थिंक अगर हम इससे स्टार्ट करें कि हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान में कि एक स्ट्रक्चरल तब्दीली आनी चाहिए, मतलब इकॉनमी में। इस दफ़ा एक चीज़ आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक स्ट्रक्चरल तब्दीली आई है। एक फ्रंट लाइन स्टेट थी, हम सिक्योरिटी डिपेंडेंट हैं, नैरेटिव हमेशा प्रॉब्लम सोर्स का बनता है। आज पाकिस्तान का जो एक स्ट्रक्चरली हमारा इमेज दुनिया में तब्दील हुआ है, फैक्चुअली जो हुआ है, वो हम एक स्टेबलाइजिंग पावर बन गए हैं। सो ऑल ऑफ पाकिस्तानीज शुड बी प्राउड ऑफ दैट। इस स्टेबलाइजिंग पावर ने एक दुनिया के, जिसमें कहते हैं एक इकोनॉमी जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया भर की शेव ऑफ हो रही थी, बिकॉज तेल की कीमत और तेल की सप्लाई 73 के बाद सबसे बड़ी डिसरप्शन में जा रही थी, उसको इन अ सेंस स्टेबलाइज कर दिया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी मूवमेंट शुरू हो गई है। और प्राइसेस भी जो हैं, जो आपने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ही डीजल की कीमत देखी तो दुबई प्लैट्स जो कि $238 पे था, जो लास्ट कीमत आपको मिली बढ़ी हुई, फॉरेन डीजल वहां से गिरा और आपको एक बड़ी खातिर खा कमी दिखाई दी। सेम वुड स्टार्ट हैपनिंग इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। इन्फ्लेशन जो सारे मुल्कों में बढ़ी हुई आने की उम्मीद थी, वो भी शेव ऑफ होना शुरू हो जाएगी एज ग्रेजुअली। और ये मैं फिर कहूँगा, ये 10 दिन में नहीं होगा, 15 में नहीं होगा, महीने में नहीं होगा। इट विल टेक इट्स टाइम कि ये जो रिपल इफेक्ट शॉर्टफॉल का आया है, जो 20% गैस और 20% जो आपने देखा तेल पिछले फरवरी 27 से शॉर्टफॉल में आया है, आज हम खड़े हुए हैं 11 अप्रैल में। इट विल टेक टाइम टू सीप थ्रू। इसी तरह जो बैरूनी खसारे हैं बहुत सी मुल्कों के, वो चूंकि ट्रबल में आए, इंपोर्ट बिल बढ़े, वो भी स्टेबलाइज हो जाएंगे। सो जो ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक है वो सिस्टम से निकल जाएगा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। लेट मी से ऑल्सो कि जो साउथ अफ्रीका या वो ममालिक जो कि ऑयल डिपेंडेंट हैं बट बहुत लो हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम्स पर कैपिटा, यानी कि पॉवर्टी हाई है, उनकी तो रियल फील हुई होगी जब तेल ऊपर गया, फूड की कीमत ऊपर गई, ट्रांसपोर्ट ऊपर गई। पाकिस्तान भी इज वन ऑफ दोज कंट्रीज वेयर स्टिल द पॉवर्टी इज एक्सट्रीमली हाई। एक मेट्रिक पे 40% से भी ऊपर है, हुकूमत के मेट्रिक पे 29% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन लिव्स लाइक दैट। सो उन पे जो इतना भारी और इफेक्ट आना था, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने उसको उसमें से निकाला। एक सबसे बड़ा मतलब, और जो रिच हैं दे बिकेम रिचर आल्सो। जो लेट्स टॉक ऑन अ लाइटर नोट, राइट? व्हाट डज दैट मीन? जो बड़ा इन्वेस्टर है कराची स्टॉक एक्सचेंज का या PSX का, उसने खूब पैसे बनाए। जो रिटेल इन्वेस्टर है उसने भी पैसे बनाए। और आई एडवाइज फंड्स ग्लोबली ऑन मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट्स। उसमें आपने देखा कि जो स्टॉक मार्केट का दुनिया भर में फॉल था उसने रिट्रीव किया, और चूंकि वो बड़ी साइज की मार्केट्स हैं तो दोज पीपल आल्सो बिकेम रिचर।
एक और एग्जांपल देता हूं, जो यूएस है फॉर एग्जांपल, उनका तो सारा पैसा 401 के यानी कि सुपर एनुएशन रिटायरमेंट का कहां पड़ा है, वो मार्केट्स में पड़ा है। सो व्हेन मार्केट्स केम बैक दे फेल्ट वेल्दी आल्सो। अच्छा खान साहब, हमारी स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग का भी अभी आपने जिक्र किया था, पाकिस्तान की पोजीशनिंग की अगर बात करें, हमारी स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग से हमारी इकोनॉमी को क्या फायदा हो सकता है, या हम फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स इकोनॉमिकली किस तरह से अपनी चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स वो भी इन क्वेश्चन हैं, ऑल्दो बहुत सी अच्छी खबरें भी मिल रही हैं, लेकिन वी आर आल्सो रिटर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। सो व्हाट हैव वी लर्नड, हमने ये सीखा कि हम 28 दिन के एनर्जी डिपेंडेंस एक्सटर्नल से मुल्क को नहीं चला सकते। दैट्स नॉट द वे टू रन अ कंट्री। हमने कोविड के बाद भी यही एडवाइस किया था अथॉरिटीज को कि 60 दिन के रिजर्व्स होने चाहिए। सो पहली चीज सीखी कि बफर्स, और जैसे आपने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं एनर्जी बफर को इवन एफएक्स बफर से भी ऊपर रखता हूं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने जिक्र किया, अगर आज $16 अरब के रिजर्व्स थे और उसमें से इमीडिएटली हमें 1.5 अरब डॉलर और 1.4 अरब यानी मिला के हमें तकरीबन $4 अरब वापस करने पड़ रहे हैं अप्रैल में। सो जो सेकंड बफर है वो फॉरेन एक्सचेंज का है। पाकिस्तान के पास ये जो 16 अरब था ये तकरीबन महीने की इंपोर्ट कवर करता था, ये भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक barely minimum था। So that buffer in my eyes for Pakistan should be 6 months of imports cover जो होना चाहिए। ऑयल बफर 60 दिन से ज्यादा का एनर्जी का होना चाहिए। ये तो हमने दो चीजें सीखी कि हमने कैसे बफर्स बनाने हैं, इनके बगैर आजकल दुनिया नहीं चल सकी। तीसरी चीज हमने ये सीखी कि हमारा आज भी बनती है फ्रॉम जैसे आपने अच्छा खाकान नजीब साहब, आपकी ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है। Thank you. Other guests are also waiting for us. Thank you for your time.